Yes, hello friends. Now, in last lecture of company accounts, हम लोगों ने पढ़ा था शेयर कैपिटल के बारे में, राइट? शेयर कैपिटल के बारे में व्हाट वी स्टडीड वाज, हमने ये पढ़ा था कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। तो एक समरी नोट्स में जो मैंने बनाया है वो ये बनाया है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ इशूड कैपिटल प्लस अनइशूड कैपिटल। जो हमने कैपिटल इशू कर दी और जो अभी इशू करनी बाकी है, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी इक्वल, मोर और लेस देन इशूड कैपिटल। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको कल लास्ट लेक्चर में समझाया था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल या तो इशूड के बराबर हो सकती है, या उससे ज़्यादा हो सकती है, या उससे कम हो सकती है। अगर वो इशूड के बराबर होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज फुल सब्सक्रिप्शन। अगर वो इशूड से ज़्यादा होती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर वो इशूड से कम होती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर अंडर सब्सक्रिप्शन। इन सभी सिचुएशन में व्हाट एंट्रीज वी आर गोइंग टू पास और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। उसके बाद जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल इज नथिंग बट पेड अप कैपिटल, जो भी पे कर दिया, प्लस कॉल्स इन अरियर्स और माइनस कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस क्या चीज़ है सर, तो ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर में। बट कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कि समटाइम्स जब आपने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल मंगवाया और कोई शेयर होल्डर वो अमाउंट नहीं दे पाया, तो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है सर, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब किसी पर्सन ने अगर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का अमाउंट पहले से ही आपको दे के रख दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर कॉल्स इन एडवांस। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल होगी कंपनी की, कॉल्ड अप कितना कंपनी के पास आया कैपिटल, तो वो कैसे निकालेंगे हम, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स माइनस कॉल्स इन एडवांस विल गिव यू कॉल्ड अप कैपिटल। चलो फ्रेंड्स, तो ये तो बात करी आज हम, ये तो हमने बात करी आपसे शेयर कैपिटल की, थोड़े से और रिवीजन लेक्चर की। अब आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स करते टाइम, जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसकी दो प्राइसेस होती है। एक होती है फेस वैल्यू, जो कि ₹10, ₹1, ₹100 हो सकती है, और एक होती है इशूड प्राइस। इशूड प्राइस का मतलब मेरी चीज़ की कीमत, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उस पर लिखा गया है, वो तो ₹10, उसको फेस वैल्यू बोलेंगे शेयर के, फेस वैल्यू को। तो जो उस पर उस शेयर्स की वैल्यू को के लिए ऑथोराइज लिखा गया है, ठीक है। बट इशूड किस पर होगा, वो मार्केट पर किस चीज़ पर सेल हो रही है, तो आई वुड लाइक टू से वो तो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर मेरे शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आई कैन से मैं उन शेयर्स को प्रीमियम पर, मेरी जो फेस वैल्यू है उसके भी अबव पर सेल करूँगा, क्योंकि मेरे कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए बहुत सारी पब्लिक अवेलेबल है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज, जितनी प्राइस पर मैं इश्यू करूँगा उसको हम बोलेंगे इशूड प्राइस। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, फेस वैल्यू और इशूड प्राइस। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो अमाउंट को हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकते हैं। वो 4 इंस्टॉलमेंट्स क्या हो सकती है, तो देखो शेयर्स इशू कैसे होते हैं उसका प्रोसीजर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आज आपके दिमाग में है कि आपको एक कंपनी बनानी है, आप एक बड़े फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो। कंपनी क्यों बनानी है, क्योंकि आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है, पैसे रिक्वायर्ड है। आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट तो है कि यार अभी कोरोना वायरस चल रहा है, मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट आ रहा है कि मेरे को सैनिटाइज़र और मास्क का बिज़नेस करना है और बहुत बड़े लेवल पर बिज़नेस करना है, पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई करनी है। अब वो सब करने के लिए कि आपको लेबर लगानी है, मशीन्स लगानी है, एक लेबोरेटरी बनानी है, ये सब करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड होगा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, तो आपने
सर्च करा कहाँ से है, तो आपको पता पड़ा कि यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट होते ही आपको समझ में आया यार मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक कंपनी बनाऊँ और पब्लिक से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके देन आई विल गेट द अमाउंट और फिर मैं मेरा प्रोजेक्ट चालू करूँ। तो जब आप ऐसा आपके दिमाग में आया तो आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जा कर के रजिस्टर करते हो कि मेरे को कंपनी फॉर्म करनी है इस ऑब्जेक्ट के लिए। जब आपके पास वो रजिस्टर्ड हो जाती है, फिर कंपनी बनने के बाद अब आप उसके शेयर्स को इशू करते हो पब्लिक को। अब वो इशू करने के लिए भी आप क्या लाओगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं IPO। ये बहुत मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ बिकॉज ये सब हमारे काम का नहीं है अभी। यहाँ पर हमारे काम का है अकाउंट्स पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। तो हम आगे अकाउंट्स के बारे में जाएंगे। तो एक शॉर्ट स्टोरी आपके लिए बनाई है। अब इसके बाद जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हो ना, तो इसमें आपको ये समझना है कि अब हम हमारी कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट लगाएंगे, होर्डिंग्स लगवाएंगे कि भाई हम हमारी कंपनी का IPO लेकर के आ रहे हैं। जिस भी पब्लिक को इंटरेस्टेड हो वो इसमें अप्लाई कर सकती है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब आप ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए होर्डिंग्स लगवाते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो, न्यूज़पेपर में देते हो, तो ये सब कहलाता है आपका इन्विटेशन टू ऑफर। अब जो पब्लिक देखती है कि यार ये कंपनी ऐसे लॉन्च कर रही है, ऐसा इसका प्रोजेक्ट है, अच्छा बाद में प्रॉफिट हो सकता है, तो वो पब्लिक इन्वेस्टर्स उस कंपनी में एप्लीकेशन लगाते हैं। फिर वो कंपनी, उनकी एप्लीकेशन जब आ जाती है तो देख करके कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी को चाहिए थी वो फुलफ़िल करी है, फिर कंपनी अपने शेयर्स का उनको इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट देती है और उसके बाद जाकर के कंपनी का शेयर्स अलॉट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब इस बारे में जो मेरे को आपको मेन समझाना है वो ये समझाना है कि इस टाइम पर कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाती है। अब वो 4 इंस्टॉलमेंट्स क्या हुई? तो पहली इंस्टॉलमेंट तो एप्लीकेशन के टाइम में, मतलब जब आप शेयर्स अप्लाई कर रहे हो ना, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर जब शेयर्स को अप्लाई करते हैं तभी कंपनी कुछ अमाउंट मंगा लेती है। फिर कंपनी 2 वीक्स के बाद, 14 डेज़ के बाद उन शेयर्स का अलॉटमेंट करना पड़ता है। मैक्सिमम 14 डेज़ का ही गैप हो सकता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में। तो वो 14 डेज़ के अंदर, 14 डेज़ के बाद जब अलॉटमेंट कंपनी कर रही है तब भी अमाउंट आपसे उस टाइम कुछ एक और इंस्टॉलमेंट मंगा सकती है। और उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट्स और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल इन द गैप ऑफ 30 डेज़ मिनिमम कंपनी को करने पड़ते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते 10 दिन के गैप में दूसरा कॉल, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के बाद ही कर दिया, नहीं। मिनिमम 30 डेज़ का गैप होना ज़रूरी है बिटवीन 2 कॉल्स और मैक्सिमम 14 डेज़ का गैप होता है बिटवीन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ऐसे करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू को 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकती है: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। अब इसमें कुछ छोटे से रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। वो रूल्स क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको मैंने बताया कि द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज जनरल रिसीव बाय द कंपनी इन द इंस्टॉलमेंट्स एंड दीज इंस्टॉलमेंट्स आर नोन एज अंडर। ये इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या कहलाती है तो आप इसको चेक करो। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इस इंस्टॉलमेंट के नाम भी देखो आपको बता दिए: एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी एंड सो ऑन। ये हम उसको बोल सकते हैं। बट इस चीज़ के लिए नहीं, मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के लिए दिखाना चाह रहा हूँ मैं ये कि समटाइम्स क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मंगाया जा रहा है, इसमें एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए। तो what I want to say is it has been given in your module only कि as per section 39 of Companies Act 2013 application money must be at least 5% of the face value of shares। मतलब अगर आपके 10 रुपये का फेस वैल्यू है तो उसका 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए, मतलब 50 पैसे होना चाहिए। ये बताया है एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। बट सेबी के रूल्स कुछ और हैं।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे एनएससी और बीएससी को कंट्रोल करती है, एपेक्स बॉडी है जो सेकेंडरी मार्केट को चलाती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अकॉर्डिंग, देखो ये दे दिया, सेबी के अकॉर्डिंग मनी ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। हमारी इश्यू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। इश्यू प्राइस बोला है मगर यहाँ पर सेबी के अकॉर्डिंग, बट कंपनीज एक्ट में बोला है 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर होना चाहिए आपका एप्लीकेशन मनी। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसका कुछ MCQ या ट्रू फॉल्स में आपके पास आ सकता है, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको बता दी है। ओके, तो अब जब हम ये बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स की ही, तो जैसा मैंने बताया अब हमको इसमें पढ़ना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी कि हम जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ 4 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट को मंगा सकती है। वो चारों इंस्टॉलमेंट्स जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ योर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। ये तो मैंने बात कर ली आपके कंपनीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम ये 4 इंस्टॉलमेंट्स मंगाते हैं तो जर्नल एंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये ध्यान रखना है कि ये चारों इंस्टॉलमेंट्स के टाइम, हर एक इंस्टॉलमेंट के टाइम 2 जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं हम। जैसे बात करते हैं हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल की, तो हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्रीज़ होती हैं। जैसे एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री होती है जब आपके पास अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, एप्लीकेशन इन्वेस्टर आपको दे रहा है तो आपके पास अमाउंट आ रहा है, तो एज अ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी आप क्या एंट्री पास करोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है यार, मेरे पास अमाउंट आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसके रिगार्डिंग वो पे हो रहा है अभी? शेयर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। और सेकेंड एंट्री इसी की हो जाएगी, ये एप्लीकेशन मेरे को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? एक्चुअली ये मेरा शेयर कैपिटल में ही, तो टेम्पररी अकाउंट शेयर एप्लीकेशन ओपन करा, अब इसको मैं बंद कर दूंगा और डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में। तो सेकेंड एंट्री मेरी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी के जस्ट बाद अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी। तो जब एक बार एप्लीकेशन मिल जाता है तो वहां पर पहले पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हम पास कर देते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो जाता है। बट जब हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल की बात करेंगे तो अब कंपनी पहले उसको ड्यू करती है और फिर बाद में इन्वेस्टर उसके लिए पैसा देता है। तो जिनको हम शेयर अलॉट कर देते हैं वो इन्वेस्टर हमारा शेयर होल्डर बन जाता है। तो इसलिए जब अब अलॉटमेंट की एंट्रीज होगी तो पहली अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट को, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और दूसरी इसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, जब अलॉटमेंट का मनी मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यही 2 एंट्रीज और फर्स्ट कॉल के टाइम होगी। पहले ड्यू होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर अमाउंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और सेम सेकेंड कॉल के लिए भी पहले ड्यू होगा तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर मिल जाएगा अमाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि हर एक आपके एप्लीकेशन की बात करो, अलॉटमेंट की बात करो, फर्स्ट कॉल की बात करो या सेकेंड कॉल की बात करो, हर इंस्टॉलमेंट्स के लिए आपकी 2 एंट्रीज होती हैं। इसमें मैं बोल सकता हूँ एक बैंक वाली एंट्री और एक शेयर कैपिटल वाली एंट्री। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा पहली बैंक वाली एंट्री होती है और उसके बाद कैपिटल वाली एंट्री होती है। बट जब हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की बात करते हैं तो पहले उन सब में अलॉट कैपिटल वाली एंट्री होती है, बाद में बैंक वाली एंट्री होती है। फर्स्ट कॉल में पहले कैपिटल वाली एंट्री होती है, बाद में बैंक वाली एंट्री होती है। सेकेंड कॉल में ही पहले कैपिटल वाली एंट्री, बाद में बैंक वाली एंट्री। तो ऐसे हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री। तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स हुई तो 8 एंट्री, और 3 इंस्टॉलमेंट्स हुई तो 6 एंट्रीज आपकी कंफर्म होनी है। चलो फ्रेंड्स, इसके आगे अब हम जब बात करते हैं तो जो हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं ना, तो दैट शेयर्स
कैन बी आइदर इशूड एट पार, पार का मतलब फेस वैल्यू पर, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर इशू कर दिया, और कैन बी इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया अगर मेरे शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, मेरे को इशू करने 1 लाख की, मगर मेरे को पता है पब्लिक बहुत ज़्यादा अप्लाई करेगी, भर भर के मेरे पास एप्लीकेशन आने वाली है, तो वहाँ पर मैं शेयर्स को इशू करूँगा प्रीमियम पर। और तीसरा होता है जब, अब ये प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, प्रीमियम का मतलब सिंपल सी बात है कि मेरी इशू प्राइस मेरी फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। और डिस्काउंट का मतलब जब मेरी इशू प्राइस मेरे फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से कम पर है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है मगर मेरा 8-9 रुपये पर ही मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूँ, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट। बट लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट कि डिस्काउंट पर जनरली शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द कंपनीज एक्ट नाउ। सिर्फ कौन से शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन ओनली बी इशूड एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो शेयर्स हम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी को ऑफर करते हैं, उन शेयर्स को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। दैट शेयर्स ओनली कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। बट जो जनरल पब्लिक को इशू हो रहे हैं वो आपके डिस्काउंट पर इशूड नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि अगर शेयर्स पार पर इशूड हुए तो आपकी वही 4 एंट्रीज हो जाएंगी जो अभी हमने पढ़ी थी। बट अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पर इशूड हुए तो आपके लिए एक नया अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको शेयर्स इशूड एट प्रीमियम बता रखा है क्वेश्चन पर, बट ये नहीं बताया कि प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ आ रहा है, तो इट इज़ नॉट मेंशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा अलॉटमेंट के टाइम ही सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। और हमेशा जैसा मैंने आपको बताया कि हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्रीज होती है, बैंक वाली एंट्री, शेयर कैपिटल वाली एंट्री। तो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री हमेशा शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ में होगी। इट विल बी ऑलवेज अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल एंट्री। इसका मतलब अगर अलॉटमेंट के साथ ही करना है और शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ करना है तो जो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपकी जो 3rd एंट्री थी वो आपकी ये एंट्री बन जाएगी। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी इनकम है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये तो मैंने आपसे जनरल बात करी कि जो हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं वो कैसे होती है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और वो आगे बढ़ेंगे जब हम इसमें, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि समटाइम्स हमारा फुल सब्सक्रिप्शन होगा, समटाइम्स अंडर सब्सक्रिप्शन होगा और समटाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। जब मैं बात करूंगा फुल सब्सक्रिप्शन की, तो फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, मैंने इशूड करे 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई भी करे 10,000 शेयर्स के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फुल सब्सक्रिप्शन। या मैंने 1 लाख शेयर्स इशूड करें और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 1 लाख शेयर्स करे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज योर फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने तो इशूड करे थे 1 लाख शेयर्स ही, मगर पब्लिक ने 90,000 शेयर्स ही अप्लाइड करे, तो दैट इज कॉल्ड एज योर अंडर सब्सक्रिप्शन। बट यहाँ पर जो भी हम सारी एंट्रीज करेंगे एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबके टाइम, वो कितने शेयर से होगी, वो होगी 90,000 से, क्योंकि पैसे ही 90,000 शेयर्स का ही आ रहा है। अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद लास्ट होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने तो इशूड करे थे 1 लाख शेयर्स, मगर पब्लिक ने अप्लाई करे 1,20,000 शेयर्स, मेरे इशूड से ज़्यादा अप्लाइड करें, तो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज योर ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप 2 तरीके से एंट्रीज को पास करोगे, या तो आप प्रोरेटा टेबल बनाओगे या फिर आप डायरेक्टली भी उन एंट्रीज को पास कर सकते हो।
प्रोरेटा टेबल कैसे बनेगा या डायरेक्टली हम एंट्रीज कैसे करेंगे, तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टूडेज क्लास ओनली। बट उससे पहले आई बिलीव ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 8 एंट्रीज जो मैंने आपको बताई, और उसके रिलेटेड हम अभी इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 देखेंगे। वो 1, 2, 3, 4 इलिस्ट्रेशन आपके फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को समझाने के लिए ही है। ओके, तो अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करते हैं डायरेक्टली, आपके मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की। A company invited application for 10,000 equity shares of 50 each, payable on application ₹15, on allotment ₹20, and on first and final call ₹15. एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। तो देखो अब आपको बता दिया, आपने इशू करे थे 10,000 और अप्लाई भी हुए हैं 10,000 शेयर्स ओनली, एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर, एंड इंस्टॉलमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव बाय द कंपनी। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो आई बिलीव ये तो आपसे बहुत सिंपल सी एंट्रीज आपसे बोल रहा है करने के लिए। इफ़ यू विल सी, इसमें बोला है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹50 ईच के आप इशू कर रहे हो, जिसमें से ₹15 आप एप्लीकेशन पर मंगा रहे हो, ₹20 अलॉटमेंट पर और फाइनल कॉल पे भी 15। तो आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो आई बिलीव कितनी एंट्रीज होंगी, 6 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। और वो 6 जर्नल एंट्री में पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन के टाइम, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपीज़ से होगी, तो 10,000 शेयर्स हुए और ₹15 ईच आपके पास आने वाले हैं। तो 15 इंटू 10,000 विल बी 1,50,000। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000, और यही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दूसरी एंट्री हो गई आपकी। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट पर ₹20 था, तो 20 इंटू 10,000 विल गिव यू 2 lakhs। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 lakhs, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2 lakh। ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई, फोर्थ एंट्री हो गई मतलब। अब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल आपका ₹15 का है, तो वापस से सेम एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000। आई बिलीव दैट इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ये इसलिए मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये आपको बहुत ईजीली आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझने जैसा नहीं है। इसी के बाद अब हम बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन की, जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ रहा है। क्या बताया इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर, ऑन 1 April 2017 A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each, payable as follows: 20 on application, 30 on allotment, 25 on 1 October 2017 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड इंस्टॉल मतलब फोर्थ इंस्टॉलमेंट सॉरी, ₹25 on 1 February 2018. By 20th May 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। हमने इशू कितने करे थे साहब, 43,000 करे थे, बट हमारे पास अप्लाइड कितने हुए हैं, 40,000 हुए हैं। तो इसका मतलब दिस केस कैन बी कॉल्ड एज योर केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। वर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड, ठीक है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 June, ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 July, those on first call were received on 20th October, जनरल ट्रांजेक्शन क्लोज ऑन 31st March। तो हमसे 31st March तक की एंट्रीज पूछ रहा है, और हमें बताया है कि जो फर्स्ट कॉल था वो हमने 20th October तक को रिसीव करा है। सेकेंड कॉल कब रिसीव करा नहीं बताया, तो हम वही डेट मान लेंगे जो डेट हमें गिवन है उसको करने की, या आप 31st March भी मान सकते हो। तो यहाँ पर कितने इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स, कितनी जनरल एंट्रीज, 8 जनरल एंट्रीज, सेम एंट्रीज हैं। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट अगेन, और आप वो इजीली कर सकते हो। मगर यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो कितने शेयर से आएगा, 40,000 से। 40,000 इंटू 20, 40,000 इंटू 30, 40,000 इंटू 25 और 40,000 इंटू 25, ये आप कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ योर अंडर सब्सक्रिप्शन।